क्या WWE इंडिया को लेकर के कुछ बड़ा प्लान कर रही है? क्या प्लान कर रही है उसके बारे में बात करेंगे। वहीं सैमी ज़ेन लॉयल्टी प्रूव करने के बावजूद भी रोमन रेंज के साथ उनका मैच टीज हो रहा है। वहीं बात करेंगे ऑस्टिन थ्योरी के रेसलमेनिया 39 के ड्रीम मैच के बारे में और जानेंगे ब्लड लाइन के किस मेंबर को इंजर्ड बताया जा रहा है। वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। तो लाइक करे बिना मत जाइएगा और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के मेन इवेंट में दिखे ब्लड लाइन वर्सेस द ब्रूट्स के बीच मैच के बारे में। जैसा कि ब्लड लाइन के मेंबर्स ने फर्स्ट वॉर गेम्स WWE में जीत लिया है। इस मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कहा जा रहा है कि ब्लड लाइन का एक मेंबर इंजर्ड हो चुका है, जो कि रोमन रेंज यानी कि ट्राइबल चीफ का राइट हैंड माना जाता है। मैं अब बात कर रहा हूं जे ऊसो की। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के मेन इवेंट के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जे ऊसो का हाथ ब्रोकन हो गया है, राइट हैंड ही उनका टूटा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि WWE ऑफिशियल या इस पे कुछ अपडेट्स नहीं आई हैं, लेकिन हाँ, मैच के दौरान कुछ ऐसा दिखा जिसमें जे ऊसो को ब्लड लाइन के मेंबर से कहता हुआ सुना गया कि मेरा हाथ टूट गया है। आप सभी ने देखा होगा कि जब जिम्मी ऊसो की एंट्री हुई तो जिम्मी ऊसो ने रिंग में 2 टेबल डाली। अब टेबल जे ऊसो लगा रहे थे लेकिन वो लगा नहीं पा रहे थे, तो ऑनरी ऊस उनकी हेल्प करने गए, यानी कि सैमी ज़ेन उनकी हेल्प करने में गए। फिर जे ऊसो और सैमी ज़ेन के बीच झड़प दिखाई दी थी, जहां जिम्मी ऊसो ने इन दोनों को रोका था। इस दौरान जे ऊसो को कहते हुए सुना गया कि मेरा हाथ टूट गया है। अब मेंस वॉर गेम्स मैच की शुरुआत जे ऊसो और बुच ने करी थी और बुच जे ऊसो के साथ किस तरह से पेश आ रहे थे या उनकी रेसलिंग स्टाइल जो लड़ने की है वो इसी तरह से है कि उंगलियां मरोड़ना, हाथ मरोड़ना, रिस्ट को बेंड कर देना और क्या नाम है, एल्बो पे लगातार मारना। तो शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि जे ऊसो शायद इंजर्ड है। और अगर जे ऊसो इंजर्ड है तो ये ब्लड लाइन के लिए अच्छी अपडेट नहीं है, एक सैड न्यूज होगी ब्लड लाइन के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हमें सर्वाइवर सीरीज के बाद 2 महीना का गैप है और उसके बाद फिर हमें रॉयल रंबल जनवरी के बिल्कुल एंड में दिखाई देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो इंजर्ड भी हैं तो WWE बिना अनाउंस करे उनकी इंजरी आराम से रिकवर करा सकती है। अब ये मेजर इंजरी है या माइनर, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लें जो कि जुड़ी हुई है WWE और इंडिया को लेकर के। आप लोगों को बता दूं, WWE प्लान कर रही है जनवरी 2023 में इंडिया में एक मेजर शो होस्ट करने के लिए। अभी ये स्टार्टिंग में रूमर्स निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं आप लोगों को बता दूं, ये लाइव इवेंट हो सकता है हैदराबाद में, वो भी बड़े स्केल पर। अब ये इवेंट कब होगा उसको लेकर के जो डेट निकल कर सामने आ रही है वो निकल कर आ रही है 18 जनवरी 2023 और 19 जनवरी 2003, यानी कि 18 और 19 जनवरी 2023 को ये इवेंट इंडिया में होता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि ये अभी रूमर्स हैं और ये कहा भी जा रहा है कि अगर ये इवेंट हुआ तो ये हैदराबाद में हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें WWE के पहले लाइव इवेंट की जो इंडिया में हुए हैं वो मोस्टली दिल्ली में हुआ करते थे, क्योंकि दिल्ली इंडिया का सेंटर पॉइंट है, इसलिए वहां पे इवेंट होते थे। अब देखता जाएगा कि हैदराबाद में वाकई ये इवेंट WWE कराने वाली है। ये स्टार्टिंग रूमर्स हैं, लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि इन डेट्स में WWE इंटरनेशनल लाइव इवेंट करने वाली है। तो माना ये जा रहा है, स्ट्रॉन्ग रूमर्स ऐसे हैं कि WWE इंडिया में आके लाइव इवेंट कर सकती है और इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि रिसेंट में ड्रू मैकेंटायर अभी इंडिया विजिट करके गए हैं और उन्होंने WWE के इंडिया में आने को लेकर के कुछ बातें की थी, कुछ इशारे दिए थे। तो माना जा रहा है कि WWE अब इंडिया में एक बड़ा लाइव इवेंट जनवरी में होस्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि ये 2021 में हुए सुपरस्टार स्पेक्टिकल जैसे ही कुछ होगा या वाकई ये लाइव इवेंट होगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस लाइव इवेंट में इंडियन सुपरस्टार और बड़े बड़े इंटरनेशनल सुपरस्टार पार्ट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं और कहा यह भी जा रहा है कि ड्रू मैकेंटायर इस लाइव इवेंट के लिए लॉक हो चुके हैं। अब देखते हैं WWE लाइव इवेंट करती भी है या नहीं। अगर करती है तो फिर शायद जाना पड़ेगा यार, लेकिन हैदराबाद अगर होगा तो उसके लिए सोचना भी पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है न्यू यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी से। अब जैसे जैसे रेसलमेनिया 39 करीब आती जा रही है वैसे वैसे बड़े बड़े सुपरस्टार या लेजेंड के या जो रिटर्न करने वाले सुपरस्टार हैं उनके मैच लगातार टीज हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, रूमर्स के तौर पर सामने आ रहे हैं। अब जैसे ही सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में ऑस्टिन थ्योरी ने सेथ रॉलिंस और बॉबी लैशली को हरा के फिर से यूएस चैंपियनशिप जीती, उसके बाद से ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना इन रेसलमेनिया 39 को लेके काफी तेजी से रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच हमें मैच दिख सकता है रेसलमेनिया 39 में। वहीं आप लोगों को बता दूं, रिसेंट में जब जॉन सीना अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दिए थे, उस दौरान बैक स्टेज ऑस्टिन थ्योरी और जॉन सीना का कन्फ्रंट दिखा था, जहां पे ऑस्टिन थ्योरी कहते हुए दिखाई दिए थे कि मैं जॉन सीना से
बेहतर हूं। अब विंस मैकमैन के टाइम में जब ऑस्टिन थ्योरी को पुश मिल रहा था तो विंस मैकमैन कहीं ना कहीं इस इरा के जॉन सीना के तौर पे ऑस्टिन थ्योरी को प्रोजेक्ट कर रहे थे। अब देखिए, ऑस्टिन थ्योरी ऐसे अकेले सुपरस्टार नहीं है जिनके साथ जॉन सीना का मैच टीज हो रहा है। क्राउन जूल में रोमन रेंस के अगेंस्ट लड़ चुके लोगन पॉल भी टीज हो रहे हैं जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल के मैच को लेकर के, वो भी रेसलमेनिया 39 में। अब वो तो ये टाइम बताएगा कि जॉन सीना रेसलमेनिया 39 में रिटर्न करते भी हैं या नहीं। अगर करते हैं तो क्या वो थ्योरी के खिलाफ दिखाई देंगे या लोगन पॉल के खिलाफ दिखाई देंगे। अगर वो थ्योरी के खिलाफ दिखाई देते हैं तो देखना इंपॉर्टेंट ये भी होगा कि ये वाकई यूएस टाइटल मैच होने वाला है या एक नॉन टाइटल मैच होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि जुड़ी हुई है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर के। अब सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में ब्लड लाइन की हैप्पी एंडिंग हमें होती हुई दिखाई गई। सैमी ज़ेन ने ब्लड लाइन के लिए जीत दर्ज करी और उन्होंने ब्लड लाइन के सभी मेंबर्स का भरोसा जीत लिया है। वहीं कहा यह जा रहा है कि बावजूद उसके हमें ब्लड लाइन में टेंशन और इश्यूज बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं आप लोगों को बता दूं, कुछ रिपोर्ट्स दावे कर रही हैं कि रोमन रेंस वर्सेस ब्लड लाइन के एक मेंबर के बीच में हमें एलिमिनेशन चैम्बर 2023 में मैच दिख सकता है। अब ये ब्लड लाइन का मेंबर कोई और नहीं, सैमी ज़ेन हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच एलिमिनेशन चैम्बर 2023 में सिंगल मैच दिख सकता है। अगर ये वाकई रूमर सच साबित होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ब्लड लाइन के बीच ब्रेकअप दिख सकता है, जिसकी उम्मीद फैंस को सर्वाइवर सीरीज में होने की थी वो आगे चल करके हमें दिख सकता है। अब आप लोगों को बता दूं, सर्वाइवर सीरीज के बाद WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू रॉयल रंबल है जो कि जनवरी 2023 में होने वाला है। 2 महीने का गैप है। उसके बाद 18 फरवरी 2023 को एलिमिनेशन चैम्बर होने वाला है। लेकिन स्टार्टिंग की कुछ रिपोर्ट्स की बात करूं तो उसमें कहा जा रहा है कि रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर के लिए एडवर्टाइज नहीं है। रोमन रेंस अपना टाइटल एलिमिनेशन चैम्बर में डिफेंड ही नहीं करेंगे। लेकिन ये दूसरी रिपोर्ट जो आई है उसमें कहा जा रहा है कि रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच हमें मैच दिख सकता है। अगर वाकई ऐसा होता है तो रेसलमेनिया 39 से पहले ब्लड लाइन का ब्रेकअप हमें देखने को मिल सकता है। वहीं इन रूमर्स के पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि एलिमिनेशन चैम्बर 2023 मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में होने वाली है जो कि सैमी ज़ेन का होम टाउन है। इसलिए WWE रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच मैच प्लान कर सकती है। और अगर वाकई ऐसा होने वाला है तो यकीन मानिए कि आने वाले 2 से 2.5 महीने के अंदर ब्लड लाइन के बीच बहुत कुछ उठापटक देखने को मिल सकती है। वहीं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में सैमी ज़ेन ने केविन ओवेंस को जरूर बिट्रे करा, कहा जा रहा है। अब देखते हैं सैमी ज़ेन ब्लड लाइन के साथ क्या करने वाले हैं उनका भरोसा जीतने के बाद। तो ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी। तो लाइक करें, शेयर करें, उस तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।